जम्मू कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाले सरकार को होर समा मिलना चाहिए। दरअसल अदालत कांग्रेसी समर्थक तहसीन पूनावाला की पटीशन ते सुनवाई कर रही सी। जम्मू कश्मीर के हालातां ते सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने तो इनकार कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट च जम्मू कश्मीर च पाबंदियों खिलाफ कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला की पटीशन ते सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले च दखल देने तो इनकार करदे कहा कि सरकार हर रोज स्थिति की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कुछ दिनों लई मौका मिलना चाहिए है। जे अदालत दखल दिंदी है तो इस नाल मामले च पेचीदगी आवेगी। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्तियां बाद होगी। सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने कहा कि हमारे जो मुल्क का आइन है उसमें लिबर्टी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए माननीय अटॉर्नी जनरल ने ये कहा मेरी याचिका पर कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी कश्मीर के अंदर। अगर वे कह रहे तो मुझे उन पर पूरा एतबार है, मुझे मौजूदा हुकूमत पर पूरा एतबार है, मुझे वज़ीर आज़म पर पूरा एतबार है और उन्हें कुछ दिनों का मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद 2 हफ्ते बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका सुन रही है। हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन कि क्या फंडामेंटल राइट्स वहां पर अब लागू हो रहे या नहीं हो रहे। ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार को और ये कानून में ये दायित्व बनता है, आइन में ये दायित्व बनता है कि अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी वजीर आजम से लेना, अकाउंटेबिलिटी मौजूदा हुकूमत से लेना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और अधिकार दोबारा हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। सुनवाई दौरान पूनावाला की वकील मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि कश्मीर के लोगों ते उत्थे तैनात जवानों नूं संचार ठप होने कारण परेशानी आ रही है। इस ते जस्टिस अरुण मिश्रा की अगवाई वाले 3 जजां के बेंच ने कहा कि हुण तुसीं जवानां की गल क्यों कर रहे हो, ये तां तुहाडी पटीशन नहीं। बेंच ने कहा कि जवानां दा सहारा ना लो। सुप्रीम कोर्ट ने पटीशनकर्ता की अपील ते अटॉर्नी जनरल तो जवाब मंगिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून व्यवस्था पहल है, फिर भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को घट तो घट असुविधा होवे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कश्मीर च इस तो भी बदतर हालात रहे ने, वो बेहतरी वाल वध रहे ने। 3 महीनों च सब कुछ आम होने की उम्मीद है। हर दिन छूट वधाई जा रही है। स्थिति को शांतिपूर्ण बनाना महत्वपूर्ण है। What is important is the Honorable Supreme Court judges said liberty can never be taken for granted, and the Attorney General responded in few days. In few days, the situation will start normalizing in Jammu and Kashmir. I believe the Honorable Attorney General, I believe the Honorable Government, and I believe that since they are saying in a few days, let's give them 2 weeks time and seek accountability from them. The most important and moot point about this is the ability to seek accountability. Like the Attorney General today in open court in front of all of you in the media said, look, in a few days situation will be normal. We believe the Honorable Attorney General. He said that in the Supreme Court. We believe the government of India. It is our duty and our right to seek accountability from the government. In 2016, the Honorable Prime Minister said, look, demonetization will end terrorism. That clearly did not happen. So all I'm seeking is accountability. I've got that. 2 weeks later, we'll seek accountability again from the government of India. The AG is assured, easing of restrictions, and in few days, situation becoming normal. Let's wait for 2 weeks and see what happens. कांग्रेस के हमायती तहसीन पूनावाला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति बारे सुप्रीम कोर्ट च पटीशन दायर की सी। तहसीन ने कश्मीर तो धारा 144 हटाउण ते मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने की मंग की है। उन्होंने हिरासत में नज़रबंद लीडरां की रिहाई की भी मंग की है। तो उधर दूजे पासे इस मामले ते साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ जरूर सुनी जानी चाहिए है। जेकर भारत के संकल्प को वधेरे प्रबल बनाना है तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ लाजमी सुनी जानी चाहिए है। The outcome of this is not to the liking of many people in our country, and it is important that the voice of all these people must be heard, and it's only by raising our voice that we can ensure that in the long run this idea of India is something which is very sacred to us, and that must prevail.
जी नहीं, कांग्रेस की कोई अलग अलग राय नहीं आई। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय, कांग्रेस पार्टी की CWC जब कश्मीर पे हुई थी उसके स्टेटमेंट में स्पष्ट राय है, जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये बहुत स्पष्ट राय है कांग्रेस पार्टी की और यही स्टेटमेंट में कि जिस तरह से ये किया गया है, जिस तरह से ये किया गया है, देखिए सिंधिया जी ने भी CWC में भी हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट साइन किया है, तो सब सहमत है। चर्चा हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि उसमें एक ही आवाज उठती है और बाकी आवाजें दबाई जाती हैं, जैसे भाजपा में। हमारी पार्टी में जो आवाजें उठती हैं उन पे चर्चा होती है, उन पे हम लोग विचार विमर्श होता है, सब लोग बात करते हैं और फिर एक राय निकलती है, वो राय स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी भिन्न भिन्न स्वरों में बोल रही है। अधिकांश नेता अनुच्छेद 370 हट जाए उसके पक्ष में बोले हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ चिदम्बरम जी या गुलाम नबी आजाद जी, 2-4 ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं जो भड़काऊ भी हैं। और कहां तक देश हित में, उनको इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। जब खुद राज्यपाल कह रहे हैं स्थिति सामान्य है, मीडिया दिखा रही है स्थिति सामान्य है, तो राहुल गांधी जी हमेशा की तरह उनकी पता नहीं खबरें कहां से आते हैं, जम्मू कश्मीर से तो आ नहीं रहे, और जिस भाषा में बोल रहे हैं उस पर भी उनको चिंता करना चाहिए। जम्मू कश्मीर ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣਗੇ। इस सियासत दे विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अगस्त की शाम श्रीनगर जा सकते हैं। 15 अगस्त को अमित शाह श्रीनगर ही रहणगे। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री 16 अगस्त सवेरे दिल्ली परतणगे। दरअसल इस तो पहला जम्मू कश्मीर दे विच अजीत डोभाल ने पहला ही मोर्चा सांभिया होया, जो स्थानक लोगों की नब्ज फड़न की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई ABP सांझा ते जाके बेल आइकन दबाओ ते ABP सांझा नू सबसक्राइब करो। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तुहाडे अपने भरोसेयोग चैनल ABP सांझा ते। तुसी वेख रहे हो ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।